नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आप सभी के बीच तृप्ति लेकर आई हूं, आपके बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री के ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब को लेकर ये खास प्रोग्राम। बॉलीवुड इंडस्ट्री में फर्स्ट खान कहलाते हैं दिलीप साहब। क्या आपको मालूम है आज दिलीप साहब जो कि हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनकी हालत काफी बिगड़ी हुई है, जो सांस लेने में तकलीफ की वजह से बीते एक वीक से स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी देखभाल के लिए उनकी पत्नी के अलावा कोई नहीं, क्योंकि इतने सालों में शादी के इतने सालों में दिलीप साहब की अपनी संतान नहीं रहे और ना ही उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी पिता बनने का सुख हासिल किया, क्योंकि 8 महीने की संतान को सायरा बानो ने खोया था कहा जाता है। आज हम दिलीप साहब की बीमारी के बीच हम आपको बताएंगे दो शादियां करने के बावजूद क्यों आखिर दिलीप साहब कभी भी पिता नहीं बन सके, क्यों आखिर सायरा और दिलीप की जिंदगी में बच्चे का आगमन नहीं हुआ, क्यों आखिर उनके घर में आंगन कभी बच्चों की किलकारी से नहीं गूंजा। आज दिलीप साहब और सायरा की शादीशुदा जिंदगी, दिलीप की दूसरी शादी को लेकर जो तमाम खबरें थी और सायरा ने जो दर्द छलकाया था, इन सब पर हम बात करेंगे। तो जरा देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, 98 वर्षीय दिलीप साहब की ज़िंदगी में इस बार फिर से एक बड़ा तूफान आ गया है। इस तूफान ने दिलीप साहब को कैसे अंदर से तोड़ा है ये सब जानते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे दिलीप साहब की हालत अभी भी स्टेबल है और हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में दिलीप साहब को रखा गया है। और अब दिलीप साहब जब हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनकी हालत को लेकर उनकी पत्नी ने पहले ही बता दिया है कि शिकायतें ब्रेथलेसनेस की थी, तो ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब को लेकर डिटेल आने का इंतज़ार है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। कोविड की क्राइसिस में उनको इस तरह से सांस लेने की दिक्कत क्यों आई है, सवाल ये है जिसका जवाब डॉक्टर ही देंगे, क्योंकि फ़िलहाल दिलीप साहब का इलाज जारी है। हम आपको बताना चाहेंगे सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआ है। ये सायरा बानो ने लिखा था और लिखा था कि साहब अभी भी अपना इलाज करा रहे हैं। साल 1984 में जी हाँ, साल 1944 में जवाहर भाटा फिल्म से बॉलीवुड में आने वाले दिलीप साहब ने सायरा बानो के साथ शादी की, जब वो खुद 44 साल के थे और सायरा बानो 22 साल के थे। असलम खान और एहसान खान अपने दोनों ही भाइयों के बीते साल कोविड-19 की वजह से निधन से दिलीप साहब काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं। ऐसे में दिलीप साहब को मेंटल स्ट्रेस ना मिले, इसके लिए उन्हें कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा इन सभी सिचुएशन से दूर रखा जा रहा है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि स्टेटमेंट ये भी है कि दिलीप साहब को आगे भी अभी हॉस्पिटल में रखा जाएगा, क्योंकि दिलीप साहब के ब्रेथलेसनेस वाले एक्सपीरियंस की वजह से परिवार काफ़ी चिंतित है। खैर, जब बात दिलीप साहब की हेल्थ को लेकर आई है, सवाल ये है कि दोनों सगे भाई तो चले गए, तो दिलीप साहब का ख्याल क्या सिर्फ पत्नी सायरा बानो ही रख रही हैं। बात दिलीप साहब की शादी की होगी आज यहाँ, क्योंकि उनके कोई अपने बच्चे नहीं हैं। दिलीप साहब ने अपने संतान को खोया था। उन्होंने अपने ही ऑटोबायोग्राफी में इस बारे में बताया था। सब्सटेंस एंड द शैडो नाम की उस ऑटोबायोग्राफी में दिलीप साहब ने खुद बताया था कि कैसे उनकी पत्नी को बीपी इशू के कारण प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अपनी संतान को खोना पड़ा था। पता चला था कि उनको बेटे होने वाले हैं, लेकिन बेटे दुनिया में आने से पहले ही हमेशा के लिए चले गए। लेकिन कहा जाता है कि बच्चे को होने के बाद भी दिलीप साहब के दिल में अरमान था पिता बनने का, और इसी अरमान को पूरा करने के लिए दिलीप साहब ने फैसला लिया कि वो शादी दूसरी करेंगे। सायरा बानो से लव मैरिज करने के बावजूद सिर्फ संतान के लिए दिलीप साहब ने आसमा रहमान से रचाई थी शादी, और ये शादी 2 साल में ही टूटकर बिखर गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सच है। मधुबाला जिनके साथ रहा दिलीप साहब का रिश्ता, वो मधुबाला भी दिलीप साहब की शादीशुदा रिश्ते के बीच नहीं आई जब सायरा बानो से दिलीप साहब ने शादी कर ली। ऐसे में दिलीप साहब जिनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था। क्या आपको मालूम है दिलीप साहब की ज़िंदगी में संतान की कमी हमेशा रही। 6 बहनें दिलीप साहब की अपनी, फौजिया खान, सकीना खान, ताज़ खान, फरीदा खान, साइदा खान, अख्तरासी, ये सब फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही हैं। 11 अक्टूबर की तारीख को साल 1966 में
दिलीप साहब ने रचाई थी सायरा बानो से शादी, और शादी के उन्होंने लगभग 14 साल में काफ़ी इंतज़ार किया पिता बनने का। 14 साल में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए। एक बार जब संतान सायरा बानो ने खोया, दिलीप साहब और सायरा के बीच काफ़ी उतार चढ़ाव आए थे। गलती हुई थी दिलीप साहब की से, उन्होंने साल 1981 में आसमा रहमान से शादी कर ली, लेकिन फिर वो सायरा बानो के प्यार को नज़रअंदाज नहीं कर सके। सायरा बानो ने जिस तरह दिलीप साहब को चाहा, वापस अपनी पत्नी के पास लौट आए दिलीप साहब, और वो वापसी उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ गई। शादी के देखा जाए तो इन 54 सालों में भी दिलीप और सायरा का रिश्ता नहीं टूटा। इतने उतार चढ़ाव के बावजूद ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहे। उस मिसकैरेज के बाद सायरा जब कभी कंसीव नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें ब्लड प्रेशर की इशू थी, तो दिलीप साहब तो टूटे ही थे, लेकिन पत्नी को अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर पाए दिलीप साहब। 2 साल में ही उन्हें एहसास हुआ कि सायरा बानो जो उनके लिए है वो कोई और नहीं हो सकता। सायरा का प्यार उनकी जगह में इतना बड़ा जगह बना चुका है कि कोई और नहीं ले सकता उनकी जगह। बात करें एक दूजे के लिए या फिर मुगले आज़म की, इटर्नल लव की कहानी दिलीप साहब ने पेश की है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दिलीप साहब की इटर्नल लव जो सायरा बानो के साथ हमेशा रही है, उस इटर्नल लव के बावजूद, इटर्नल इमोशन जो रोमांस में दिखता था, इसके बावजूद रियल लाइफ में सायरा बानो के साथ ताउम्र एक बंधन में बंधे दिलीप साहब का ब्रिटिश इंडिया जब था पेशावर, तब आयशा बेगम संग शादी करना काफ़ी सवालों में घिरा था। ये भी कहा जाता है कि लाला गुलाम सलवार खान, मोहम्मद यूसुफ खान, इन सब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपना नाम बदला। देविका रानी ने ये इंस्टेट किया था दिलीप साहब को नाम बदलने के लिए। साल 1949 में दिलीप साहब ने बॉलीवुड में बहुत शानदार फिल्में दी, अंदाज से लेकर कई फिल्में की, और उसके बाद उनका नाम ट्रेजेडी किंग पड़ा। दिलीप साहब ने सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही ऐसी पॉपुलैरिटी गेन की कि उनकी जगह कभी कोई और नहीं ले सका। अपनी जवानी के दिनों में सायरा बानो ने मां बनने का सुख जब नहीं हासिल किया, सवाल खड़ा हुआ कि उन्होंने कभी बेबी अडॉप्ट क्यों नहीं किया, तो इस पर भी जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का फ़ैसला लिया, और सायरा अपने बच्चे की तरह दिलीप साहब का हमेशा ख्याल रखती रही। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड इंडस्ट्री के ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब को लेकर। ट्रेजेडी से भरी कम नहीं है जिंदगी दिलीप साहब की। 98 वर्षीय दिलीप साहब, जिनका पीरी हिंदुजा हॉस्पिटल जो कि मुंबई के खार में है, वहां चल रहा है इलाज। कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट के स्पेशल डॉक्टर्स उन्हें अपनी निगरानी में रखकर उनकी कंडीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एज इश्यू के कारण दिलीप साहब काफी समय से बीमारी से पीड़ित रहे हैं। निमोनिया के बाद उनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो गया था, जिसके कारण दिलीप साहब को लेकर कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा उनकी सेहत में उतार चढ़ाव आया है। तो आज हमने हमारे शो में आपको बताया कि क्यों आखिर इस उम्र में भी दिलीप साहब इतने अकेले हैं, क्यों आखिर दिलीप साहब की इस उम्र में उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं जो उनका ख्याल रख सके। दिलीप साहब की ऐसी स्थिति है क्योंकि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। दिलीप साहब के पास उनका संतान नहीं, उनका बेटा नहीं, और ना ही कोई बेटी जो उनका ख्याल रख सके। जो है वो सायरा बानो ही है। 22 साल छोटी सायरा बानो ने दिलीप संग शादी कर अपने ड्रीम बॉय को अपनी जिंदगी में हासिल तो किया, लेकिन अपने लव ऑफ लाइफ के साथ ताउम्र रहने वाली दिलीप साहब की पत्नी सायरा बानो को कभी भी मां बनने का सुख नहीं मिला। बीपी से पहले ही जूझने वाली सायरा बानो खुद भी काफी बीमार रही हैं। खैर, यहीं पर वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहें बॉलीवुड की ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबर हमारे चैनल।